जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय 18वां श्लोक। और बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनोय प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। क्या कहना चाहते हैं भगवान कि इस शरीर का तो अंत होना ही है। ये अंतवंत है। अंतवंत का मतलब है कि इस शरीर का हमेशा अंत होना ही है, कोई भी हो। बहुत सुंदर कहा गया है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जिनके बहुत बड़े बड़े परिवार थे, इन्होंने भी शरीर छोड़े, कोई भी जीवित नहीं रहा। तो फिर क्या कहते हैं, ये शरीर जो है ये कभी नित्य नहीं रहने वाला, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो फिर कहते हैं अनाशिनो। अनाशिन कौन है? विनाश रहित, अप्रमेय। विनाश रहित का मतलब है जो आत्मा है वो विनाश रहित है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो शरीर में जो रहने वाली आत्मा है, वो शरीर हो चाहे ना हो, लेकिन वो आत्मा सदैव रहती है। जीव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन आत्मा का प्रकाश हमेशा रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अनाशिनो, अनाशिनो या प्रमस्य प्रमेयस्य। अनाशिनो या प्रमेयस्य का मतलब ये अप्रमेय है। अब अप्रमेय का क्या मतलब है? तो पहला शब्द समझते हैं, प्रमेय क्या होता है। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको पता है कि एक प्रमेय होता है। प्रमेय का मतलब होता है किसी चीज को सिद्ध करना। कि दो ट्रायंगल हैं, इनको आपस में सिद्ध किया कि एक दूसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ये प्रमेय है, प्रूव करना है आपने। लेकिन अप्रमेय का मतलब यह है कि परमात्मा को आप सिद्ध नहीं कर सकते। ये निष्ठा का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। लेकिन जब हम विज्ञानमय शरीर से जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 हमको ये क्लियर होने लगता है कि अंत किसका होना है? शरीर का होना है। आत्मा का अंत नहीं होना। आत्मा सदैव है। सदैव का मतलब जिसमें कहा जाता है, बहुत सुंदर बोलता है मांडुक्य उपनिषद, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। जो आत्मा जो है वो विज्ञेय है, क्योंकि उससे हम किसी को जान नहीं, आत्मा को कोई नहीं जान सकता, आत्मा से सबको जाना जाता है। परमात्मा को कोई नहीं जानता, परमात्मा सबको जानने वाला है। तो परमात्मा जानता है, हम उसको जान नहीं सकते, लेकिन हम जानने की चेष्टा करते हैं। और हम कब जान पाते हैं, कब हम समझ पाते हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आती है जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, उसकी सत्ता के साथ एक हो जाते हैं, उसकी जो रज़ा है जिसको हम बोलते हैं, उसकी रज़ा में एक हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम परमात्मा का जो स्पंदन है, परमात्मा का जो तरंगे हैं, उनको हम जान पाते हैं। फिर वो हमारे जीवन में उतरती हैं। फिर हम क्या कह पाते हैं कि हम अनंत हैं। हम अनंत हैं। शरीर अंतवान है, शरीर का अंत होना है, लेकिन हम जो जीव हैं वो अनंत है। जय श्री कृष्ण।